वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टैक्स के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी वेबसाइट के अंदर का टैक्स अप्लाई करना चाहते हो यानी कि किसी प्रोडक्ट पे और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यानी कि अलग अलग जो कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया के लिए अलग है, यूएस के अलग है और यूके के अलग अलग डिफरेंट कंट्री के लिए, और जो डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टेट है उसके बेस पर आप अलग अलग टैक्सेस अप्लाई कर सकते हो। जो ये टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है यानी कि जो जिस कंट्री की गवर्नमेंट है उसको जाता है। और ये बहुत से जो क्लाइंट है या जो बहुत से जो क्लाइंट है जो वो क्या है कि जो प्राइस है उसको इंक्लूडिंग डालते हैं, और बहुत से क्या है कि उसको विदाउट प्राइस को उसके डालते हैं। तो आप ये कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं टैक्स ऑप्शंस क्या है मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप ये टैक्स का ओपन कब ऑप्शंस कब आता है, जस्ट ए मिनट। देखिए जब ये टैक्स का टैब कब इंक्लूड होगा, जब आप वहाँ से टैक्स इनेबल करोगे यानी कि आपको जनरल टैब में जो एक ऑप्शन होता है जब वो आप उसको इनेबल करोगे तब जाके वो ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला अगर आपने इनेबल कर रखा है तो ये वाला आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये ध्यान रखना कि आप सर्च करने में लगोगे यार ये आ ही नहीं रहा मेरे में टैक्स। तो क्लियर, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपका यहाँ से पूछता है कि जो प्राइस वहाँ पे डली हुई है वो प्राइस इंक्लूसिव टैक्स है या एक्सक्लूसिव टैक्स है, और जो टैक्स कैलकुलेट होगा किसके बेस पे होगा, शिपिंग के एड्रेस पे होगा या फिर बिलिंग के एड्रेस पे होगा या शॉप बेस एड्रेस पे होगा। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद शिपिंग टैक्स क्लास, अगर आपका स्टैंडर्ड है, रिड्यूस्ड है, जीरो रेट है, आप यहाँ पे जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो अपन डिफॉल्ट के साथ जाएंगे। और राउंड टैक्स सब टोटल ये आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ कि इसका कार्ट पेज पर जो इनेबल डिसेबल करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो आपको जो है लिस्ट इसको कुछ नहीं करना है आपको डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप, आपको वहाँ पर ये जो प्राइस वहाँ पे शॉप पे जो डिस्प्ले हो रही है यानी लिस्टिंग पेज पे वो इंक्लूडिव है या इंक्लूडिव है, यानी इंक्लूडिव है या एक्सक्लूडिव है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपने क्या वहाँ पर डाला हुआ है या जो क्या प्राइस के हिसाब से डली हुई है। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग द कार्ट एंड चेकआउट, तो जो कार्ट और पे और जो कार्ट पेज और चेकआउट पेज पे किस हिसाब से कैसे प्राइसेस हो गए, ये तो हो गए शॉप पेज के लिए यानी जो लिस्टिंग कैटेगरी पेज है, और ये हो गया आपका कार्ट और उसके लिए। ठीक है, तो ये प्राइस सब फिक्स अगर आपको डालना है जैसे आपको यहाँ पर डालते हैं आई एन सी इंक्लूडिंग और ये, ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आप सब फिक्स और वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आई.एन.सी वेट जो भी आप डालना चाह रहे हो, ठीक है, आई.एन.सी इंक्लूडिव एक्सक्लूडिव जो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो। डिस्प्ले टैक्स टोटल, ठीक है, तो आप जैसे सिंगल टोटल करना है, आइटमाइज करना है, ये कार्ट पेज के सेटिंग है, तो आप यहाँ से जो भी आप करना चाहोगे वो कर सकते हो। ये होता है आपका, यहाँ से आप ये चेंज करने के बाद आपको सेव करना है और फिर आपको सेकंड ऑप्शन आता है आपको स्टैंडर्ड रेट जो है, जो स्टैंडर्ड रेट जो क्लास है इसमें आपको कैसे आपको उसके बेस पे आप सेट कर सकते हो टैक्स। यहाँ से अपन जो टैक्स है वो जो टैक्स क्लास है वो ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट रो है, इस पर क्लिक करना है। इंसर्ट रो क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप से आपको दिखाई देगा एक रो। यहाँ पर क्या है कि आपको कंट्री कोड का डालना है, यहाँ पर स्टेट कोड डालना है और यहाँ पर पोस्ट कोड डालना है, पर अगर सिटी है तो सिटी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना परसेंटेज उस पर टैक्स अप्लाई करना है, ठीक है, कितने परसेंटेज टैक्स की उसके पे ज़रूरत है। ठीक है, टैक्स का नाम यहाँ पर आपको उसका लेवल क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्या है, 1 और 2 जो भी है, इसके बारे में आगे बताऊँगा। और इसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद शिपिंग, अगर ये जो टैक्स आप अप्लाई करना चाह रहे हो आप शिपिंग पे भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर आपको कंट्री कोड का मालूम नहीं है तो आप जब ये कंट्री कोड है इस पर क्लिक करोगे तो आपको विकिपीडिया पे पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आप जो कंट्री के लिए आप जो डाल रहे हो उसका आप डाल सकते हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पर भी इंडिया के लिए अपन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंडिया, तो इंडिया है। अगर आप स्टेट है, स्टेट का कोड डालोगे नहीं, स्टेट के अंदर है, जैसे मैं यहाँ पर राजस्थान के लिए डालता हूँ तो राजस्थान का कोड है। तो आप ये आप जैसे यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हो। आप जैसे गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे आप सर्च करना कि स्टेट इंडिया स्टेट कोड्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके पास ये लिस्ट आ रही है और इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जिस कंट्री स्टेट के लिए आप डालना चाह रहे हो, तो ये देखिए हर का जो कंट्री है उसमें स्टेट, हर कंट्री स्टेट में हर कंट्री में स्टेट का एक कोड होता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया में है, इंडिया में अगर अपन अलग अलग कंट्री का कोड डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे गुजरात का है जी, और
ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ 9%। 9% देखिए, जैसे जीएसटी होता है स्टेट 9% और जो सेंटर का होता है वो CGST होता है वो 9%, यानी 18% टोटल होता है। आप टोटल भी आप इसमें डाल सकते हो, और अगर आपको डिसेबल अलग अलग करना है तो आप 18% वहाँ भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 18%। ठीक है, 18% ऐड होगा अगर वो कोई जो यूजर है राजस्थान से और राजस्थान स्टेट से, और उस पर ये आएगा। आप अगर दूसरी रो ऐड करना चाहोगे, जैसे इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का है, और उसके बाद आपका जैसे दूसरा ऐड कर लेते हैं गुजरात के लिए, अगर वहाँ से आता है तो वो मान के चलिए 40% है, तो 40% उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जितने भी आप करना चाहो, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट और अलग जिप कोड और आप सिटी के बेस पे आप कर सकते हो। ये मैंने चलो सेव कर दिया और इसको कर देते हैं। उसके बाद आपका अगर इंडिया में और कहीं से भी आता है तो ये आता है, तो उसके बाद आपका इंडिया है, और इंडिया में कहीं से भी जो आता है तो उसका 80% लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए कर लेते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं फ्रंट एंड साइड पे, विजिट स्टोर, और जस्ट चेकआउट यानी कि कार्ट पे जाएंगे। तो कार्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 2 प्रोडक्ट ऐड है, और इसका जो टोटल आ रहा है 36 आ रहा है, और शिपिंग आ रहा है 10, और तो टोटल ये आ रहा है। तो आपका जो टैक्स बन रहा है इस पर टोटल जो 18% आ रहा है, यानी कि 80% आपको जो 36 का जो 18% आएगा वो ये निकल के आएगा। ठीक है, प्लस ये इस पे भी अप्लाई हो रहा है 36 + 10, यानी कि 46 पे जो 18% जो टैक्स है वो ये आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी आप जो भी आप जैसे नाम देना चाहोगे टैक्स आ रहा है, तो यहाँ पर आप जैसे कर सकते हो GST, क्लियर, GST नाम दे, जो भी टैक्स का नाम देना चाहोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पर टैक्स आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो भी आप जो नाम दोगे, जो लेबल आप वहाँ पे दोगे, आ गया GST आ गया। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आप वो देखें, अगर मैं यहाँ से शिपिंग से हटा देता हूँ, यानी कि शिपिंग पे अप्लाई नहीं करना, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये 6 आना चाहिए, और उस पर सॉरी शिपिंग से हटा दिया है, तो शिपिंग से आ ही नहीं रहा। तो ठीक है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे राजस्थान कर रखा है तब भी ये आ रहा है, तो लेट मी चेक, रीचेक और डिटेल्स। ओ यहाँ पर जो राजस्थान का जो कोड है वो RJ है, तो इसलिए आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, सेव करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 अप्लाई होने वाले हैं, एक तो ये टैक्स अप्लाई होगा और एक ये होगा, 2 होंगे 18, 36। ठीक है, तो आपको ये क्या है कि ओवरऑल इंडिया पे जो सारे स्टेट उस पर अप्लाई हो रहा है, प्लस ये वाला अप्लाई होगा क्योंकि ये इसके लिए है, तो इसलिए GST यानी दोनों का अलग अलग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे आपको एक तो आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर है विदाउट उसके, आप एक पे 18% और एक 70%, इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आपको देख रहा होगा। ये देखो 6.12 और 6.48। ठीक है, तो अगर आप ये जैसे प्राइस पे हटा देते हो, यानी कि प्राइस पे लगा देते हो, तो ये प्राइस का आ जाएगा। मैं इसको अभी इसके लिए हटा देता हूँ, आपको मालूम चलेगा कि अब ओवरऑल जो स्टेट्स हैं अगर उस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ दे सकते हो। अगर सारी कंट्री पे भी सेम अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से हटा सकते हो। स्टार का मतलब है कि सारे, यानी कि पूरे, यानी कि स्टार कंट्री के नीचे लगाते हो तो यानी ऑल कंट्री, अगर स्टेट के नीचे लगाते हो तो ऑल स्टेट, जिप के नीचे, उसी हिसाब से सब पे काम करेगा। अगर इस रो को रिमूव करना है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट, इसको रिमूव कर दीजिए, उसके बाद सेव चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जो 70% है इसको मैं कर देता हूँ 80%, 18% मैंने अगर कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर शिपिंग पे भी अप्लाई है, तो शिपिंग पे भी अप्लाई हो जाएगा। जो कॉस्ट है यानी कि 46 आएगा, 46 का जो 18% आएगा ये निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं दूसरा कोई सिक्किम है उसका, यानी कि गुजरात है, गुजरात को वो करता हूँ, तो अपडेट करता हूँ, तो वहाँ पे कितना है, वहाँ पे है GST जो है 14%,
ठीक है। तो 14% का जो GST है वो आएगा। तो यानी कि स्टेट बेस आपका ये हो गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैक्स होता क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं और ये कैसे काम करता है। हाउ कैन अप्लाई कंट्री बेस, हाउ कैन अप्लाई टैक्स ऑन द स्टेट बेस, जिप कोड, सिटी, और आप विदाउट शिपिंग के अप्लाई कर सकते हो या फिर विदाउट शिपिंग के अलावा आप टैक्स अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज़ इसको ट्राई करिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाइए, यानी कि सॉरी नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।